जी भी यही कहते हैं, क्या भली बुरी सबकी सुन लीजिए, सबकी सह लीजिए, जैसा हो सहन करो। अच्छा, कबीरदास जी नहीं, रहीमदास जी भी यही कहते हैं। समय का अभाव है, अनेक संतों के अनेक उदाहरण सहन शक्ति के बारे में देंगे। सभी संत, सभी पंथ, सभी मत, सभी ग्रंथ एक मत है, सहन करें कि जो व्यक्ति जितना सहन करेगा वो उतना बड़ा साधु कहलाएगा। पर वर्तमान का जो परिवेश है, वर्तमान का जो रहन सहन है, कल्चर है, वो ऐसा हो गया कि पैसेंस नाम की कोई किसी भी क्षेत्र में नहीं है। देखो आप जहां देखो भाई उतावलापन है, हर काम में इतना हम लोग उतावले हो जाते हैं, हर जगह अहम पूर्वम, पहले मेरा काम हो जाए, पहले मेरा हो जाए। और जबकि नियम ये होना चाहिए कि पहले आप, पहले फिर करके देखो कितने समाज में आनंद आता है, कितनी व्यवस्थाएं बनती हैं। अभी आप यहां से भोजन गए, आप सोचो पहले मैं कर लूं, पहले मैं कर लूं, तो व्यवस्था बनेगी कि बिगड़ेगी? बोलो, बिगड़ेगी। अच्छा, आप ये लोगों को नहीं पहले आप 10 मिनट बाद में जीन लेंगे, कोई प्राण थोड़ी निकल जाएंगे। 8 घंटा बाद खा लिया तो क्या होगा? बोलो, ये हम लोग ऐसा क्यों करते हैं? व्यवस्था क्यों बिगाड़ते हैं? कारण क्या है? कोई भूख का कारण है क्या? हो ही नहीं सकता भूख का, इतनी भूख थोड़ी लगी है। और जिसके निकल रहे हैं उसको आगे नंबर दे, भैया तू आगे है आपके प्राण। हमको तो जो है ना, अगर 2 घंटा नहीं मिले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उनसे व्यवस्थाएं भी बनेंगी और आपके मन में संतोष भी होगा। आप दोनों काम करके प्रैक्टिकल अभी देख लेना, तत्काल में आप यहां से उठ के जाओगे ना, दोनों में देख लेना। एक तो धक्का मुक्की करके खा के आना और एक आराम से लोगों को और खिला के आना। पहले 4 आदमी को परस दो, है ना, प्लेट लगा दे के फिर खाना। और दोनों खाने के बाद में अपने मन की फीलिंग देखना, अपने मन के विचार एहसास देखना। दोनों में आपको कौन में सुकून मिलेगा? कौन से मिलेगा? वो खिलाने में, खाने में। खिलाने में फिर वहां खिलाने वाले कितने और खाने वाले कितने? सबको पता है कि खिलाने में सुकून है, लेकिन खाने वाला ही ज्यादा है खिलाने वाले। समस्या ये है। इसीलिए सज्जनों, ये बातें मैं आपसे कहता हूं, ये सुनने की नहीं है, गर्दन हिलाने की नहीं है। राजा बेटे के जैसे बच्चा होता है ना माँ के सामने, ऐसे गर्दन, माँ सोचती कितना प्यारा बेटा है मेरा, राजा बेटा है। और वहां जाकर ढाक के 3 पात ना व्यवस्थाएं हर जगह समाज, यहाँ की बात नहीं है। मैंने कहीं भी जाओ, कैसे ही जाओ, तो व्यवस्था बनाने का प्रयास करो, व्यवस्था बिगड़े ना हमारे कारण। फिर देखो आप समाज में राम राज्य आ जाएगा। और खाली सुनते रहे और नहीं हुआ तो सुनने से लाभ तो होगा, क्योंकि धर्म का क्षेत्र पर ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा। वृंदावन बिहारी राम अस्तु। तो महाराज समय युक्त हो गया। तो इस प्रकार से कपिल भगवान ने कहा कि माताजी, साधु बनना है तो सहन करना सीखो और करुणा का मन में भाव लाओ, थोड़ी दया होना चाहिए। सुहृदय, सबका भला चाहो। हमारे यहाँ जयपुर में आपने देखा होगा, आप सब जयपुर वासी हैं, कई सत्संग मंडल है वहां पे जयपुर में। रविवार को अलग अलग घरों में जाके और मंदिरों में सत्संग होते हैं, क्योंकि रविवार को छुट्टी रहती है। और कई प्रकार के मंडल बने हैं। तो उन मंडलों में एक मंडल है शिव सत्संग मंडल। आप में से शायद कोई जुड़ा भी हो उससे। आप कौन जाता है शिव सत्संग मंडल में? वहां से लोग जाते हैं। तो वहां क्या, मैं भी पहले बहुत जाता था। और बच्चियों को हमारी कथा बाधक है ना, इसको संस्कार ही वहीं से मिले हैं। और आप लोग तो खाली रविवार को जाते हो। शिव सत्संग मंडल की एक और विशेषता बताऊं मैं आपको। रविवार के अलावा भी प्रतिदिन प्रातः काल 5 साढ़े 5 बजे वहां गीता और रामायण के पाठ होते हैं। 3 दोहा रामायण के, 5 श्लोक गीता के, वो सबको पढ़ाते हैं। मदन गोपाल जी गोयल है, बहुत सुंदर व्यवस्था है। तो हम लोग तो बरसों उसमें गए। और ये बच्चियां छोटी छोटी थी, 4-4, 5-5 साल की दोनों। तब मैं इनको साइकिल पर बैठा के ले जाया करता था। ये देखो आप, उस जमाने में सन 95-96 में जब इनका जन्म ही हुआ था, छोटी छोटी थी, तब जाकर मैं और साइकिल हुआ करती हमारे पास। तो सूरत में लक्ष्मणपुरी से शिव सत्संग मंडल कहां पर है मालूम है आपको?
चिड़ियाघर के पास रामनिवास बाग में। अब लक्ष्मणपुरी से दूरी कितनी होगी? कम से कम, ज्यादा मत मानो तो 4 किलोमीटर तो मान लो, आराम से होगा ना। तो 4 किलोमीटर सुबह 5 बजे इनको नवा धोवा के बच्चियों को दोनों, बच्चे तो बाद में पैदा हुए, तो पैदा भी नहीं थे, तो और नवा धोवा के हम स्नान करके 5:30 बजे तो वहां पहुंच जाते थे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, जिन खोजा तिन पाइए गहरे पानी। देखिए भगवान ध्रुव नारायण जो है पधार चुके हैं। बोलिए ध्रुव नारायण भगवान। कितनी प्यारी झांकी है। अब 5 मिनट आप बैठो पहले। प्रातः काल 5 साढ़े 5 बजे वहां गीता और रामायण के पाठ होते हैं। 3 वो रामायण के, 5 श्लोक गीता के, वो सबको पढ़ाते हैं। मदन गोपाल जी गोयल है, बहुत सुंदर व्यवस्था है। तो हम लोग तो बरसों उसमें गए, और ये बच्चियां छोटी छोटी थी, 4-4, 5-5 साल की दोनों। तब मैं इनको साइकिल पर बैठा के ले जाया करता था। ये देखो आप, उस जमाने में सन 95-96 में जब इनका जन्म हुआ था, छोटी छोटी थी, तब जाकर मैं और साइकिल हुआ करती हमारे पास। तो सूरतपुर लक्ष्मणपुरी से शिव सत्संग मंडल कहां पर है मालूम है आपको? चिड़ियाघर के पास रामनिवास बाग में। अब लक्ष्मणपुरी से दूरी कितनी होगी? कम से कम, ज्यादा मत मानो तो 4 किलोमीटर तो मान लो, आराम से होगा ना। तो 4 किलोमीटर सुबह 5 बजे इनको नवा धोवा के बच्चियों को दोनों, बच्चे तो बाद में पैदा हुए, तो पैदा भी नहीं थे, तो और नवा धोवा के हम स्नान करके 5:30 बजे तो वहां पहुंच जाते थे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, जिन खोजा तिन पाइए गहरे पानी। देखिए भगवान ध्रुव नारायण जो है पधार चुके हैं। बोलिए ध्रुव नारायण भगवान। कितनी प्यारी झांकी है। अब 5 मिनट आप बैठो पहले। हो गई। फिर मनु की दूसरी बेटी आकुति के वंश का वर्णन बताया, जिन्होंने रुचि प्रजापति से विवाह किया, और यज्ञ नारायण भगवान का जन्म हुआ। दक्षिणा नाम की कन्या से एक नारायण भगवान ने विवाह किया। एक मनु की प्रसूति नाम की एक और कन्या थी, 3 थी ना, देवती का हो गया और आकुति का। अब प्रसूति जो है वो दक्ष को ब्याही थी, उनसे 16 कन्या हुई। 13 धर्म को ब्याह दी, एक पितरों के देवता अरिमा को और एक भगवान शंकर को। शंकर को जो सती ब्याही थी, उन्होंने दक्ष के यज्ञ में देह त्याग करके और पुनः पार्वती के रूप में अपना जो है स्वरूप प्रकट किया, और फिर दोबारा शंकर जी से विवाह हुआ। ये कथा आती है। अब मनु के बेटे थे उत्तानपाद, जिनकी उत्तानपाद की 2 रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति से ध्रुव का जन्म हुआ था। सुरुचि ने एक दिन ध्रुव को गोदी से पटक दिया, जा तपस्या कर भगवान को प्रसन्न करके, और मेरी गोदी से, मेरी कोख से पैदा होने का वरदान मांगना। ध्रुव को बात लग गई और मधुवन में ध्रुव चले गए यमुना किनारे। और अभी हम लोग 84 कोस परिक्रमा में गए, तो हमने वहां मधुवन में ध्रुव टीला देखा, जहां ध्रुव जी ने तपस्या की। वहां भोजन भी किया था एक दिन, कुछ लोग आए भी हुए हैं। कितना आनंद आया था 84 कोस में। अब एक 84 कोस परिक्रमा में ज्यादा लोगों को नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि अव्यवस्था हो जाती, गाड़ियां चलती है ना। अब फरवरी में हम दोबारा जा रहे हैं फिर, और मात्र 50 लोगों को लेके जाएंगे। और अभी जो गए थे उनसे आप पूछना, 2-4 लोग आए हैं, कितना आनंद आता है। तब हमने वहां ध्रुव टीला में ही भोजन किया था, बहुत अच्छा ध्रुव टीला है। तो मैं भूल गया बताना, 84 कोस का भी नाम लिखा सकते हैं आप लोग। महाराज ध्रुव टीला में जाकर ध्रुव जी ने तपस्या की। नारद जी ने मंत्र दे दिया। कौन सा मंत्र दिया आप सब जानते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस द्वादश अक्षर का मंत्र करते करते 5.5 वर्ष में ध्रुव ने ऐसी तपस्या की तो भगवान नारायण को प्रकट कर दिया, और ध्रुव नारायण का मिलन हुआ। देवता फूल बरसाने लगे, बाबा पैर होने लगी। बोलिए ध्रुव नारायण भगवान। हमारे मुख्य यजमान आएंगे, आचार्य जी आज कहना गाना करेंगे। भगवान नारायण की कृपा से ही सारा काम हो रहा है। हम लोग को न कथा कहने वाले हैं, ना कोई सुनने वाला है। वही कहने वाले, वही कराने वाले, वही सुनने वाले, वही सुनाने वाले। इसलिए आपकी कृपा से
शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्तिर्ब्रह्मशान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा वा शान्तिरेधि आरार्तिकं गृहाणाभिवन्दनमात्माभिवन्दनाम् मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ओम् जगनो जगन्नाथदेवा तानि प्रथमान्यः शरणः ते एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ताय प्रचोदयात् हरिः ओम् पण्डरीनाथाय विद्महे रुक्मिणीवल्लभाय धीमहि तन्नो विठ्ठल प्रचोदयात् हरिः ओम् दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् हरिः ओम् जनकात्मजायै च विद्महे रामप्रियायै च धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात् हरिः ओम् हंसहंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्रियः प्रचोदयात् हरिः ओम् आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमः प्रचोदयात् दानासुवन्दुपसवानि भवानि च परमेश्वर ॐ भूर्भुवस्सुवः श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि भागवत भगवान् की जय हो भ्रातो बिहारीलाल की जय हो श्री रुक्मिणी विठ्ठल भगवान् की जय हो श्री भीमाशंकर महादेव की जय हो श्री खाटूनरेश की जय हो राधा गोविंद भगवान की जय हो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो लक्ष्मीनारायण भगवान की जय हो गौरी शंकर भगवान की जय हो अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश प्राणियों में भावना विश्व का सनातन धर्म की जय हो नगर की जय हो भगवान की जय हो अपने माता पिता की जय हो अपने गुरु गोविंद भगवान की जय हो जी महाराज की जय हो उनके बाल गोपाल की जय हो गुरुदेव भगवान की जय हो माता पिता की जय हो आनंद की जय हो जय श्री राम प्रसाद का अनादर नहीं करें। क्रियमाणस्य श्री मद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ कर्मणि सांगता सिद्ध्यर्थम तदनिमित्तम अद्य दिवसे मातृणाम आदित्यादि नवग्रह ब्रह्मादि पंचलोकपाल असंख्यात श्री रुद्र विठ्ठल रुक्मिणी सहित कालीस्यो ओम जज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवन्तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमञ्ज्योतिकाञ्ज्योतिरेकन्तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु वामस्ते पीतसरसमानादाय दक्षिणहस्तेन सम्पुटितं करवामजानो परिनिधाय ओम जे भूतानामधिपतयो विशिखासः कपर्दिनः ते काग्गुसहस्रयो अकल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्तिथ्याचमनीयमाचमनीयमाचमनीयाम् ऋतुफलसहितम् ऐलालभङ्गादिचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलवेदिकां समर्पयामि
द्रव्यदक्षिणां यद्दतं यत्परादानं यत्पूर्तं या च दक्षिणाः तदग्निर्वैश्वकर्मणः स्वरदेवी कुनो ददत द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि नमस्करोमि द्रमकामदीयं पुष्पाञ्जलिं तं विमलं भजन्तु ॐ जगनीनिजग्निमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्तैत्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि जो रज से बसन का देख चाहत का देख चासन का देख चाहत जो रज से बसन का जो रज से बसन का चाहत चाहत सब सन का देख चाहत जो रज से बसन का सन का सन का सन का सन का सन का सन का देख चाहत जो रज से बसन का देख चाहत जो रज से बसन जो रज से बसन का जो रज से बसन का जो रज से बसन का देख चाहत सूरज शीस चढ़ाऊं किशोरी झूके सूरज शीस चढ़ाऊं किशोरी झूके चरणन की रज पाऊं किशोरी झूके भक्त भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दरस कराने वाला ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि
हरि दर्श कराने वाला, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को आपसे है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवंत कोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। सर्वगो शांति 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 सामा शांति आरार्तिक्यं गृहाण देवाभिमन्त्रमात्मा विवन्दना मन्त्रपुष्पाञ्जले हरिः ओम् जगनेन जगन्मय जन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनाका महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरिः ओम् पंडरीनाथाय विद्महे रुक्मणीवल्लभाय धीमहि तन्नो विठ्ठल प्रचोदयात् हरिः ओम् दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात् हरिः ओम् जनकात्मजायै च विद्महे रामप्रियायै च धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात् हरिः ओम् हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो शुक प्रचोदयात् हरिः ओम् आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृह्णाना परमेश्वर ओम भूर्भुवः स्वः श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः श्री पुंडरीकनाथाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की जय हो। बोले श्री पुंडरीकनाथ भगवान की जय हो। बोले श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय हो। बोले श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो। बोले अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की जय हो। बोले श्री व्यास जी महाराज की जय हो। उनके गुरु गोविंद देव भगवान की जय हो। उनके माता पिता की जय हो। उनके बाल गोपाल की जय हो। श्री पुंडरी
राधे राधे श्याम सीताराम राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ओ शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माद्यां जगद व्यापरी वीणा पुस्तक धारिणी अभयदा जाड्यान्धकारावह हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधती पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धि प्रदां शारदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेत्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं सो कविनाशकारकं नमामि विघ्ने स्वरूपादपङ्कजं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं धीमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयूतमुख्यं श्रीराम दूतं शरणं प्रपद्ये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आज्वा पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोषं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए
तिनके पगबंधन किए, नासई विघ्न सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। लेत सदा सुधु दीन की सहज दया के नाम, जननी जनक सब भक्त के प्रभु श्री सीताराम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा गोविंद भगवान की जय। रुक्मणी विठल भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। उपस्थित समस्त भक्तगण, भक्तिमती माताएं, विद्वत ब्राह्मण जन, संगीत के सहयोगी जन, श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान के आयोजक श्री राधा कृष्ण तीर्थ यात्रा समिति के समस्त पदाधिकारीगण, सभी के अंतस्थ विराजित भगवान श्री सीताराम जी को नमन करते हुए आइए आज चतुर्थ दिवस की कथा के अंतर्गत भगवान नाम संकीर्तन के साथ प्रभु का पावन नाम प्रेम पूर्वक सब हिल मिलकर गायन करें। देखिए, आज हमारी कथा में कन्हैया प्रकट होंगे, भगवान आएंगे। श्रीमद् भागवत कथा साप्ताहिक जो होती है उसका एक नियम है कि 3 दिन की कथा का विश्राम वक्ता कहीं भी कर देते हैं अपनी सुविधा से। जैसे भी जहाँ प्रसंग चल रहा है, समय हो गया तो वहीं उसका विराम कर दिया गया। पर चतुर्थ दिवस की जो कथा होती है उस कथा का विराम जो है वो कृष्ण जन्म पर ही होता है। ऐसा नहीं है कि समय हो गया और वहां तक नहीं पहुंचे हैं तो वही विराम करके अब कल कर लेंगे। चतुर्थे कृष्ण जन्मनि, साप्ताहिक क्रम में भी ये आया है कि चौथे दिन जो है भगवान श्री कृष्ण का जन्म होना चाहिए। तो आज कथा का चतुर्थ दिवस है। भगवान गोविंद हमारी कथा में प्रकट होंगे, लेकिन आज अवतारों की कथा है। आज अनेक अवतार आपको देखने को मिलेंगे, कहीं व्यास रीति से, कहीं समास रीति से। कल हमने आपको बताया था व्यास का अर्थ। व्यास मीन्स विस्तार, व्यास जी विस्तार करते हैं। समास माने संक्षेप। तो आज की जो कथा है वो दोनों रीतियों से आगे बढ़ेगी, क्योंकि व्यास रीति से ही अगर बढ़ाएंगे ना तो फिर कृष्ण जन्म तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए कहीं कहीं हमको समास रीति का भी सहारा लेना पड़ेगा। समास व्यास रीति से समास व्यास योगता, भागवत में भी लिखा है कि इसी रीति से भागवत कथा व्यास जी ने कही है, सुखदेव जी ने परीक्षित को, व्यास समास। तो आज की कथा में भगवान गोविंद प्रकट होंगे। आइए भगवान नाम संकीर्तन में भी हम भगवान को प्रकट कर लें। हमारे राजस्थान से ही सभी लोग पधारे हैं भक्तगण, और राजस्थान की भूमि भक्तों की भूमि रही है। भक्तमाल में अनेक भक्तों के चरित्र राजस्थान से हैं, जिनमें सर्व प्रमुख नाम है भक्तिमती माता मीराबाई का। मीरा माता का नाम सर्वश्रेष्ठ है भक्ति। वैसे और अनेक अनेक महात्मा हुए हैं,
और मीराबाई का चरित्र हम आपको बताएं उससे पहले आप देखो, एक महात्मा हुए हैं महाराज जयपुर में ही, बहुत कम लोग जानते होंगे, अद्भुत महात्मा थे, श्री कृष्ण पयोहारी बाबा। नाम सुना है क्या आपने? सुना है ना? और वो ऐसे बाबा थे, गलताजी में रहते थे। आप कभी नहीं गए हो ना, तो अब गलता जाएं तो उनकी गुफा जरूर देखना, ऊपर गुफा बनी हुई। तो वो ऐसे बाबा थे महाराज, भक्तमाल में उनका चरित्र आता है कि वो सिर्फ गाय का दूध ही पीते थे। नाम तो था कृष्णदास महाराज, पर उनके नाम के आगे पयोहारी क्यों जुड़ा? पय बोलते हैं संस्कृत में दूध को, दूध को क्या कहते हैं? पय। और पयोहारी मतलब दूध का ही आहार लेने वाले हैं, इसलिए क्या हो गए? जैसे कोई फलाहार करते हैं तो वो फलहारी हो जाते हैं। हमारे धर्म सम्राट स्वामी जी कृपात्री जी महाराज, नाम तो उनका धर्म सम्राट श्री हरिहरानंद जी सरस्वती था, पर उनका नाम कोई नहीं जानता है। बहुत से लोग कृपात्री जी महाराज का नाम पूछो तो भूल पता ही नहीं होगा। क्यों? उन्होंने कर माने हाथों को ही पात्र बना लिया था। वो बर्तन में नहीं भोजन करते थे, जितना अंजलि में आ गया उतना ही लेते थे और उसी से पा लेते थे, बर्तन का कोई उपयोग ही नहीं। कर माने हाथ को ही पात्र। ऐसे अनेक महात्मा हमारे भारत भूमि हुए हैं, और ये भारत सिद्धों की भूमि है, संतों की भूमि है। तो महाराज वहां एक वर्णन आया है पयोहारी महाराज का कि वो दूध भी पीते थे, तो दूध किसी से मंगाते नहीं थे, गाय नहीं रखते थे दूध के लिए। तो किसानों को पता था, आसपास के लोगों को कि बाबा दूध मंगाते नहीं है, पीते नहीं है, तो वो खुद ही उनको दे आते थे। शुद्ध देसी गाय का दूध दे के आते थे, और उस समय तो देसी ही थी, ये कहना भी नहीं बनता आज हो रहा है ये तो देसी गाय का, उस समय तो विदेशी थी नहीं उनके जमाने में। तो वो दूध पी के रहते थे। एक दिन क्या हुआ, उनके भक्तमाल में वर्णन आया है कि बहुत जोरों की बरसात हुई, श्रावण का महीना था। पहले तो झड़ लगती थी, 8-8 10-10 दिन की बरसात कंटिन्यू होती थी। इतनी बरसात हुई तो कोई दूध लेके नहीं आया, और बाबा को 2-3 दिन हो गए, बाबा तो मस्त रहते थे, कोई परवाह नहीं। अब हमको तो महाराज जी बता रहे थे ना कि आरती होती है ना, तो आरती का भी सवाल नहीं रहता कि कम से कम पूरी आरती करके पुष्पांजलि करके फिर भोजन करेंगे, जबकि बाल भोग करके आते हैं सभी लोग, फिर भी आधे से ज्यादा लोग भाग जाते हैं भोजन के लिए। तो हमारी स्थिति बड़ी विचित्र है, इसलिए हमको सिद्धि नहीं मिलती है, शांति सुकून नहीं मिलता है। उन महात्माओं को क्यों सिद्धि मिली? उनके कोई 4 हाथ थोड़ी थे, कोई अलग से मस्तिष्क थोड़ी था, हमारे आपके जैसे ही थे, हमारे आपके जैसे गृहस्थों में ही पैदा हुए। सब कुछ हाथ पैर बुद्धि मस्तिष्क महात्माओं का, संतों का, सिद्धों का हमारे आपके जैसा है। बस इतना है कि उनने अपनी साधना को बढ़ाया, और हमारे पास साधना नाम की कोई चीज नहीं रहती, हम सब्र नहीं कर पाते हैं, साधना नहीं। तो महाराज उन्होंने जब बाबा जी को 2-3 दिन दूध नहीं मिला, तो कहते हैं कि प्रकृति उसकी रक्षा करती है, और ये हमको भ्रम है कर कि हम भोजन करने नहीं जाएंगे तो भूखे रह जाएंगे। आप वहां नहीं जाओगे ना तो आपको यहीं मिल जाएगा।